गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आई स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेस की क्लास। एमएस एक्सेस में इस समय हम पढ़ रहे थे कि कल मैंने आपको बताया था प्राइमरी की के बारे में और उसके बारे में डिस्कशन भी किया था। साथ में प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी जो एमएस एक्सेस में यूज की जाती है। एमएस एक्सेस की मोस्टली सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया। एक बार मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ और प्राइमरी की के बारे में भी हमने सीख लिया। कुछ और की इसमें यूज होती है, फॉरेन की है, कैंडिडेट की है। आगे जैसे ही इनका यूज आएगा मैं आपको बताता चलूँगा। हम फिलहाल जो यूज कर रहे थे वो है प्रॉपर्टी। और यदि मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ ये सारी प्रॉपर्टी हमने देखा और सीखा। हमसे फील्ड साइज प्रॉपर्टी, फॉर्मेट, इनपुट, कैप्शन, डिफॉल्ट, वैलिडेशन, रिक्वायर्ड, अलाउ लेंथ, इंडेक्स, यूनिकोड, ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी इनको मैं और बता देता हूँ। यूनिकोड एक्सप्रेशन, ये यूनिकोड जैसा लिखते हैं वैसा लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। ईएमआई कंट्रोल, इसको हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जो वेब होती है उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। किस हिसाब से हम इसको, देखिए मैं चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। हैंगिंग पे आपको जो भी प्रॉपर्टी समझ में ना आए, मैंने बोला था F1 प्रेस करिएगा और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये कुछ कोड होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। यू कैन यूज द EMI प्रॉपर्टी, सेट द कंट्रोल, कैंजी कन्वर्जन मोड, ये एक तरह से इसको कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है। डिफॉल्ट सेट होता है 0, यदि हम 1 सेट करते हैं ऑन। ये मोस्टली जो यूज होती हैं वो किस लिए यूज होती है मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। ऐसे जब हम कंट्रोल यूज करेंगे, इस प्रकार के कंट्रोल को बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये कुछ जो प्रॉपर्टी हैं इनको मैं आगे आपको बताऊंगा। लिस्ट बॉक्स के रूप में 2 कॉलम लिस्टेड स्टार और हेडिंग के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको यूज कर रहा हूँ इस प्रॉपर्टी का। हमने नेम पे लगाया है और यूनिकोड का मतलब भी मैं आपको समझा दूँ। जो कल हमें प्रॉपर्टी दिया था उनका यूज हमने किया और वो कंपलसरी है। इन प्रॉपर्टी का यूज अलग से मैं आपको बता दूंगा। आप देख लीजिए, आपकी ये प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। और ये प्रॉपर्टी चूंकि हमने इसमें कुछ कंडीशन लगा रखी हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको चलाना पड़ेगा इसको। फील्ड साइज प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, फॉर्मेट, डेसिमल, ये नंबर की है। मैंने बोला था जैसे डेटा टाइप चेंज होगा वैसे प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। ये देखिए नंबर डेटा टाइप था तो नंबर डेटा टाइप की प्रॉपर्टी आपको मिल गई। ये देखिए इनपुट मार्क्स, कैप्शन, डिफॉल्ट, वैलिडेशन, रिक्वायर्ड, इंडेक्स, ये सारी हमने सीख लिया है। स्मार्ट टैग आप कुछ देना चाहते हैं, आगे जब हम फॉर्म सीखेंगे उसमें भी ये कुछ प्रॉपर्टी यूज होती हैं। उस समय मैं कुछ ये प्रॉपर्टी यूज करना आपको बताऊंगा। इसके साथ जैसे अलाइनमेंट एक प्रॉपर्टी मिलती है, तो अलाइनमेंट का मतलब आप जानते होंगे। जो मैं उसमें टाइप करूंगा वो जर्नल रहेगा कि लेफ्ट, सेंटर, राइट या डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी कर देंगे। यदि मैं यहाँ सेंटर कर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो नंबर मिलेंगे देखिए सेंटर में मिलेंगे। ये देखिए ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से भी बताया था, ये तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं।
यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, ये देखिए यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। वही आप प्रॉपर्टी से भी इसको सेट कर सकते हैं। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। स्मार्ट टैग के रूप में आप यहाँ कुछ दे सकते हैं, कोई भी स्मार्ट टैग, जैसे आप देना चाहते हैं डेट, देखिए मैंने यूज किया, सेव किया, ये देखिए स्मार्ट टैग ऐसे आता है। यहाँ पे आपको दिखाएगा डेट, शेड्यूल, मीटिंग, इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे गूगल कैलेंडर होता है। तो आप स्मार्ट टैग का यूज करके जो भी शेड्यूल या डेट यदि देना चाहते हैं किसी फील्ड के साथ, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और कुछ जो इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं वो अब मैं आगे टेक्स्ट पे बताऊंगा। जब टेक्स्ट का यूज करूंगा तब ये प्रॉपर्टी यूज होती है। IME मोड, IM सिंटैक्स का जो है ये कौन सा यूज करना है, प्लूरल, केस, कन्वर्जन, ये जो प्रॉपर्टी है इनका यूज कुछ फॉर्म के समय यूज की जाती है, उसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। ओके, तो मोस्टली आपको प्रॉपर्टी एक बार देख लेना है, और यदि इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, बताइएगा, वो प्रॉपर्टी मैं अलग से बता। तो इस प्रकार से हमने डेटा टाइप पढ़े, प्रॉपर्टी पढ़ ली, और कुछ एग्जाम्पल सीखे, कुछ क्वेरी बनाना भी सीखा है मैसेज। आज मैं MS एक्सेस में आगे अब बढ़ना चाह रहा हूँ। आगे आज जो हम सीखने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं DBMS, RDBMS। अभी तक जो हमने पढ़ा DBMS पढ़ा, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा RDBMS। RDBMS का क्या मतलब होता है वो मैं बता देता हूँ आपको सबसे पहले, कि RDBMS का मतलब क्या है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS means relational database management system, DBMS means database management system। अभी तक जो हमने चलाया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चलाया, RDBMS का यूज नहीं किया। RDBMS का मतलब जब दो डेटाबेस या दो टेबल के बीच में रिलेशन पाया जाता है तो उसको कहा जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, मानने के लिए सीरियल नंबर, नेम, सिटी और डेट, अमाउंट। एक मैंने जर्नल टेबल बनाई और ब्रांच बनाई। एक जर्नल टेबल मैंने इसमें क्रिएट किया, और इस टेबल पे थोड़ा सा साइज में जूम कर देता हूँ जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब देखिए, मान के चलिए इसमें मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ 1 राम, थोड़ा सा आप समझिएगा, सपना, डेट 1 जुलाई 2020, अमाउंट 5000, ब्रांच सीक्रेट। ऐसे ही फिर से मैं आया, अब 2 नंबर फिर से मैंने एंट्री किया, राम, सपना, 5 अगस्त 2020, अमाउंट 10,000, सीक्रेट। ये मैंने एक डेमो के रूप में टेबल क्रिएट किया। अब मान के चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मैं एक टेबल जो बनाया
ऐसे बैंक चले। मेरी टेबल जो है ये बैंक की टेबल है, थोड़ा सा आप समझेंगे इसको। बैंक, ओके। अब क्या होता है कि ये मैं बैंक में नॉर्मल डिटेल रखा हूँ, ये कस्टमर है हमारा, इसको मैं सी कर देता हूँ, सी नेम, सीरियल नंबर है मेरा, या तो मैं इसको बैंक अकाउंट नंबर भी बोल सकता हूँ, इसको मैं अकाउंट नंबर में चेंज कर देता हूँ। एसी नंबर, अकाउंट नंबर, ओके, अकाउंट नंबर, थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ, अकाउंट नंबर, ओके। और मान के चलिए अकाउंट नंबर मैंने रखा 001 और 1002। मेरा अकाउंट नंबर सॉरी 1 ही रहेगा, अकाउंट नंबर चेंज नहीं करने में, क्योंकि एक ही व्यक्ति का अकाउंट नंबर है और वह व्यक्ति राम है जिसकी सिटी सतना है, और वो ब्रांच जो है उसकी जहाँ पे अकाउंट उसका ओपन है चित्रकूट। अब वो जितने बार पैसा जमा करने जाएगा, मैं एक व्यक्ति की अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब वो जितने बार बैंक में पैसा जमा करने जाएगा उतने बार उसको फिर से वही डिटेल भरना पड़ेगा। अकाउंट नंबर तो सेम ही होगा, नाम उसका सेम ही होगा, मोबाइल नंबर, एड्रेस, बहुत सारी फील्ड होंगी जो भी सेम होगा, ओके। रहने वाला वो सतना का है। अब वो फिर से गया, मान लीजिए 10 अगस्त को फिर गया वो, फिर उसने पैसा जमा किया, या तो डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा, वो अलग बात है। मान लीजिए हम जमा करने का ही बना रहे हैं, फिर से वो जमा करने गया, 20,000 रुपये जमा किया सीकेटी चित्रकूट में। मेरी बात समझ में आ गई। चित्रकूट बैंक में पैसा जमा करने 10 तारीख को, पहले 1 जुलाई को गया 5,000, फिर 5 अगस्त को गया 10,000, फिर 10 अगस्त को गया वो 20,000। अब इसमें आप देख रहे होंगे उसकी डुप्लीकेसी कितनी बढ़ रही है। हर बार उसको अकाउंट नंबर फिर से स्टोर करो, नाम स्टोर करो, सिटी स्टोर करो, उसका मोबाइल नंबर स्टोर करो, एड्रेस स्टोर करो, और यदि इसी प्रकार से करते रहें तो एक तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उसको भी फिलअप करना पड़ेगा। मैं अब एक रियल एग्जांपल आपको, आप जब बैंक में अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो आपसे कितनी डिटेल ली जाती है। फर्स्ट टाइम जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं तो आपको एक पूरा फॉर्म दिया जाता है, उसको पूरा भराया जाता है। ऐसा क्यों? और जब दोबारा आप पैसा जमा करने या निकालने जाते हैं, क्या फिर से वो फॉर्म भराते हैं? नहीं। जब दोबारा आप पैसा चाहे जमा करने जाए चाहे निकालने जाए, आपसे शॉर्ट डिटेल लेते हैं, मेन अकाउंट नंबर, नेम, और जो भी पैसा जमा करना है वो डिटेल। आपसे दोबारा वो एड्रेस, मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, ये सारी डिटेल नहीं देते। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ RDBMS का यूज किया जाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसा मैंने यहाँ पे बनाया, वहाँ पे टेबल डिवाइडेड होती है। जब फर्स्ट टाइम आप डिटेल देते हैं तो वो टेबल आपकी अलग हो जाती है, और सेकेंडरी जब होती है वो टेबल अलग हो जाती है। दोनों टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे आपको जानकारी मिल जाती है। अब आप देख रहे होंगे, यदि यही डिटेल मैं बार बार मांगूंगा तो जो कस्टमर होगा उसको भी ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो वहाँ पे वर्क कर रहा होगा उसको भी उस डिटेल में ज़्यादा समय लगेगा, साथ में स्पेस भी ज़्यादा लगेगा, मेमोरी भी ज़्यादा लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हर बार डुप्लीकेसी स्टोर हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डुप्लीकेट डेटा स्टोर हो रहा है, जिसकी हमको इतने बार जरूरत नहीं, ये पूरा डुप्लीकेट डेटा स्टोर हो रहा है। ऐसे बहुत सारी फील्ड हो सकती है, मैंने यहाँ सिंपल फील्ड बनाया, ये भी डुप्लीकेसी हो रहा है, इसको भी मुझे बार बार लेने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ मुझे क्या चाहिए था, या तो अकाउंट नंबर चाहिए था, डेट चाहिए था, पैसा चाहिए था, नाम, और ये तो हर बार आवश्यकता नहीं है ना हर बार सिटी की हो सकता है, ना मोबाइल नंबर, ना डेट ऑफ बर्थ की। इस डुप्लीकेसी को
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या यूज किया जाता है? RDBMS। वहां पे RDBMS यूज किया जाता है और RDBMS से क्या फायदा मिलता है हमको कि डुप्लीकेसी खत्म हो जाती है, रिडंडेंसी खत्म हो जाती है, पहला बेनिफिट। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग, जो कस्टमर का ज्यादा समय लगेगा और एंट्री करने वाले का ज्यादा समय लगेगा, वो टाइम की बचत होगी। तीसरा, स्पेस, मेमोरी स्पेस, क्योंकि हमको डुप्लीकेसी जब नहीं होगी तो डेटा भी कम होगा। तो इस टेबल को डिवाइड करने की आवश्यकता होती है। RDBMS में हम टेबल को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेटा डुप्लीकेट है। उस डेटा को, जो डुप्लीकेट है, उसको अलग टेबल में रखते हैं और जो डुप्लीकेट होने वाला नहीं है, न्यू डेटा है, उसको अलग टेबल में रखते हैं और दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं। इस फंक्शनैलिटी को कहा जाता है RDBMS। इस फंक्शनैलिटी को हम क्या कहते हैं? RDBMS। जैसे अब यहां मैं फाइंड आउट करूंगा कौन सा डेटा डुप्लीकेट है, हमें ये डेटा, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए एक फील्ड कॉमन रखनी होती है। एक फील्ड कॉमन होगी, यानी कि दोनों टेबल पे होगा और उसी टेबल के आधार पे दोनों के बीच में रिलेशनशिप डिसाइड होगा। यदि वो कॉमन फील्ड नहीं होगी तो हमारा रिलेशनशिप डिसाइड नहीं हो पाता है। तो आइए समझते हैं कैसे। अब मैं इसको डुप्लीकेसी को हटाने के लिए मैं यहाँ पे इसको दो टेबल में डिवाइड करूंगा। एक कॉमन फील्ड तो मुझे यूज ही करना है, जैसे अकाउंट नंबर, ACT नंबर, ओके। और एक में रखूंगा डुप्लीकेसी वाली मैं CNAME, फिर मैं रखूंगा सिटी और फिर मैं रखता हूं ब्रांच। ये मेरे डुप्लीकेसी की जो थे उनको मैंने रखा और यहाँ पे सीधा मैं स्टोर कर दूंगा 101 राम, सिटी सतना और ब्रांच सिटी। अब देखिए क्या होगा। मैंने एक टेबल ये बनाया, इसी टेबल से मैंने डिवाइड किया। प्रॉब्लम को आपको समझना है और इस टेबल का नाम यहां पे मैं दे देता हूं C इन्फो, कस्टमर इन्फो। इसका नाम मैंने क्या रखा? कस्टमर इन्फो, यानी कि इसके अंदर क्या जानकारी रहेगी? कस्टमर की, ओके। और इस साइड में गया, दूसरी टेबल बनाया मैंने जिसमें मैं क्या रखूंगा? मान के चलते हैं ये डिपॉजिट डेट है, हमारी पैसा जमा करने की डेट है, तो D डेट, ओके। और सीधा मैंने रखा अमाउंट, ओके। मैंने दूसरे साइड क्या रखा? D डेट और अमाउंट। और अब यहां सीधा, लेकिन एक फील्ड तो हमको यहां कॉमन देना ही पड़ेगा। यदि हम एक फील्ड यहाँ पे कॉमन नहीं रखते हैं तो हमारे डेटा के बीच में रिलेशनशिप नहीं रहेगा। एक फील्ड आपको यहाँ पे कॉमन रखना है, वो फील्ड कौन सी है? अकाउंट नंबर मान के चलते हैं, ओके। और फिर D डेट और फिर अमाउंट। अब देखिए क्या होगा। अकाउंट नंबर 101, D डेट जो भी हो, 1 जुलाई 2020, 5,000। अकाउंट नंबर 101,
सॉरी डबल जीरो है, डबल जीरो करेंगे 1001। और फिर हमने कब पैसा जमा किया? 5 अगस्त 2020, 10,000। फिर अकाउंट नंबर 1001, और फिर कब जमा किया? 10 अगस्त 2020। और कितना जमा किया? 20,000। ये मैंने बनाया। एक ही टेबल के मैंने 2 पार्ट कर दिए, और इसका नाम मैंने यहाँ रख दिया डिपॉजिट, सॉरी टेबल। इसका नाम मैंने रखा डिपॉजिट टेबल। ओके, अब देखिए, ये डिपॉजिट टेबल हो गई, ये कस्टमर इन्फो हो गई, कस्टमर टेबल हो गई। इन दोनों टेबल के बीच में अब रिलेशनशिप क्रिएट होगा। कैसे रिलेशनशिप क्रिएट होगा, मैं अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये तो मैंने आपको समझाया था, एक ही टेबल को, दोनों बैंक से रिलेटेड टेबल है। अब क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम कस्टमर का अकाउंट ओपन किया जाएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन हम किस में रखेंगे? सी डेट में रखेंगे। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे है, पहले आप ये समझ लीजिए। इस टेबल और इस टेबल के बीच में रिलेशनशिप है कि दोनों टेबल एक दूसरे पे डिपेंड है। यदि मुझे ये देखना है कि 101 जिसका अकाउंट नंबर 1001 जिसका अकाउंट नंबर है राम, इसने कब कब पैसा जमा किया और कितना पैसा जमा किया, तो मुझे डिपॉजिट टेबल देखना होगा। और इसने कब पैसा जमा किया? 1 जुलाई को 5,000, 5 अगस्त को 10,000, और 10 अगस्त को इसने कितना जमा किया? 20। लेकिन यदि मुझे ये देखना होगा कि 1001 जिसका अकाउंट है उसका एड्रेस क्या है, उसकी सिटी क्या है, उसकी ब्रांच क्या है, और उसके फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, इसके लिए मुझको सी टेबल देखना। इन दोनों टेबल के बीच में डिपेंडेंसी हो गई, और हमको बेनिफिट क्या मिला कि डुप्लीकेसी हमारी फिनिश हो गई। अब जब वो पैसा जमा करने आएगा तो हमें उससे पूरी डिटेल लेने की आवश्यकता नहीं है कि आप अकाउंट नंबर, नाम, सिटी, मदर, फादर सब कुछ बताओ। सिर्फ अकाउंट नंबर बताओ, अपना डेट बताओ, अमाउंट बताओ। ओके, ऐसे ही कैसे, अब मैं यहां पे आप समझिएगा। अब मान लीजिए दूसरा कोई कस्टमर है, हमारी बैंक में नया अकाउंट ओपन कराने आया, हमने उसको अकाउंट नंबर दिया 2, और उसका नाम यहाँ स्टोर किया रमेश, रहने वाला वो कहाँ का है? बांदा, और ब्रांच तो हमारी सीकेटी चित्रकूट है, ये डाला। अब उसने पैसा कब जमा किया उसकी डिटेल हम इसमें फिलअप करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 1002, और कब उसने जमा किया उस डेट को हम यहाँ देंगे 5 मान लीजिए सितंबर 2020। ओके, और जो भी अमाउंट वो जमा कर रहा होगा वो अमाउंट एंटर। अब हमको आसानी से पता चल जाएगा कि 5 सितंबर को जो 15,000 रुपए जमा किया ये किसने जमा किया। इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर किसका है? 1002 किसका है? रमेश का। तो किसने जमा किया? रमेश। यहाँ पे एक फील्ड कॉमन निकल के आ गई जो दोनों टेबल पे होगी, और इस प्रकार से इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप कहला गया। ये दोनों टेबल एक दूसरे पे डिपेंड हो गई। जब तक ये टेबल नहीं होगी तब तक इस टेबल का कोई मतलब नहीं, और जब तक ये टेबल नहीं होगी तब तक इस टेबल का कोई मतलब नहीं। हमको बेनिफिट डुप्लीकेसी में मिला, तो इस डीबीएमएस को रिप्लेस करके हम क्या यूज करते हैं? आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस
यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपको समझाया कि जब एक टेबल दूसरे टेबल पे डिपेंड हो वो कहलाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब एक टेबल की डिपेंडेंसी दूसरे टेबल की डिपेंडेंसी हो, एक टेबल के रिकॉर्ड दूसरे टेबल पे डिपेंड हो, तो इसको क्या कहते हैं, RDBMS। ओके, आज मैंने इसलिए RDBMS आपको समझाया, इसलिए थोड़ा सा समय लिया, कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि आगे मैं इसी बेस पे आगे पढ़ाने वाला हूं और आपको RDBMS के आगे टाइप सीखना है, रिलेशन टाइप सीखना है, फिर इसको हम MS Access में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ में मैंने प्रॉपर्टी बताई, उनको आप चेक कर लीजिएगा। यदि किसी प्रॉपर्टी में आपको कोई प्रॉब्लम हो मैसेज करिएगा, मैं अलग से प्रॉपर्टी बता दूंगा। अब हम आगे बढ़ गए हैं RDBMS पे। अब अगला डिस्कशन मेरा होगा टाइप ऑफ रिलेशनशिप, टाइप ऑफ RDBMS, कितने प्रकार के RDBMS यूज किए जाते हैं MS Access में, ये हम। ओके, तो आज की क्लास मैं यहीं पर क्लोज